सर्वेभ्य नमो नमः। आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। और आप अपना YouTube चैनल संस्कृत क्लासेस बाय सोहन सर देख रहे हैं। और आज हम जो है हमारी जो संस्कृत की व्याकरण है उसका अध्ययन करने जा रहे हैं। और इसके पश्चात हम जितने भी हमारे व्याकरण के टॉपिक हैं उन्हीं पर वीडियोस बनाएंगे और बहुत ही विस्तार पूर्वक इनका वर्णन करेंगे। तो सर्वप्रथम जो है हम किसी भी व्याकरण का जब अध्ययन करते हैं तो हमें उसकी व्याकरण का ज्ञान होना अनिवार्य है। और उस व्याकरण में भी हमें सर्वप्रथम जो है वर्णमाला का ज्ञान होना चाहिए। तो हम जो हैं वर्णमाला के बारे में देखते हैं और इन वर्णमाला को जो है संस्कृत में क्या कहा गया है और इस वर्णमाला की उत्पत्ति किस तरह से हुई और इन्हीं वर्णों से जो है प्रत्याहार सूत्र बनते हैं, उन सभी का हम इसमें वर्णन करते हैं। और हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। और इसके बाद जो है देखिए माहेश्वर सूत्र इन्हें क्यों कहा जाता है, वर्ण समाम्नाएं क्यों कहा जाता है। तो देखिए सर्वप्रथम जो है जैसे हमारे साहित्य दर्शन में क्या था, जिसे कालिदास जी ने काली माता की जो है आराधना की और काली माता ने जो है उनको वरदान दिया जिससे उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई और उन्होंने जो है अभिज्ञान शाकुंतलम जैसे 7 महाकाव्यों की रचना कर दी और जो विश्व प्रसिद्ध हुई। इसी तरह से पाणिनि ने भी क्या किया, शिव भगवान की जो है आराधना की और शिव भगवान ने जो है क्या किया, अपने डमरू को बजाने से जो है इन माहेश्वर सूत्रों की या जो हमारी संस्कृत की वर्णमाला है उसकी उत्पत्ति हुई। और माहेश्वर सूत्रों की उत्पत्ति देखिए, माहेश्वर सूत्रों की उत्पत्ति कहाँ से हुई, शिव भगवान के डमरू से हुई। अब डमरू से हुई तो कितने जो है सूत्र आए, 14। कितने आए, 14। लेकिन क्या 14 सूत्र एकदम डमरू वादन से हमें पता चल गया कि कौन सा वर्ण कौन सा है। तो शिव भगवान ने जो है पहले 9, ठीक है, पहली बार जब डमरू को बजाया तो उसमें जो है 9 सूत्रों की उत्पत्ति हुई और उसके पश्चात जब दूसरी बार बजाया तो फिर 5 सूत्रों की उत्पत्ति हुई। तो इस तरह से भगवान ने डमरू वादन कितनी तरह से किया या कितनी बार किया, वो 2 प्रकार या 2 बार किया, ठीक है। तो देखिए हमारी जो संस्कृत की वर्णमाला है बिल्कुल वैज्ञानिक तरीके से है, जिसमें कि बहुत ही सुंदर ढंग से हमारे वर्णों को सुव्यवस्थित किया गया है। और जैसे हिंदी में पहले स्वर आते हैं, स्वरों में भी जो है साथ में ही ह्रस्व आता है, फिर साथ में ही दीर्घ आता है, ठीक है। उसके बाद संयुक्त स्वर आते हैं, उसके बाद व्यंजन आते हैं और व्यंजनों में भी जो है सर्वप्रथम जो है जैसे कवर्ग है तो क ख ग घ घ इस तरह से लगातार ही आते हैं। लेकिन हमारी संस्कृत की वर्णमाला जो है उससे डिफरेंट है, क्योंकि इसको बिल्कुल वैज्ञानिक तरीके से जो है सुव्यवस्थित किया गया है। और ये जितने भी माहेश्वर सूत्र हैं इनसे बहुत सारे जो है प्रत्याहार बनते हैं और पूरी व्याकरण में जो है इन्हीं से जितने भी हमारे प्रत्याहार बन रहे हैं उन्हीं का हम प्रयोग करेंगे। तो सर्वप्रथम जो है हमें इनकी जानकारी होना आवश्यक है। तो देखिए ज़्यादा समय व्यतीत न करते हुए आपको बताते हैं कि सर्वप्रथम क्या आया कि अ ई उ अण, उसके बाद री लरी क। तो इसी तरह से हमें सीरीज वाइज इसको याद रखना है। उसके बाद क्या आया, ए ओंग आई औच। उसके बाद आता है हयवरट, ह य व र ट ल ण य म ग अण न म। इसके बाद झबय, झ भ य घड़धस, घड़ ध श घड़धस। उसके बाद जब घड़धस, ज ब ग ड़ दश श। खफ छ ठ त चटत, क्या आया, ख फ छ ठ थ च ट त व। ये जैसे सीरीज में दिए हुए हैं इनको ऐसे ही जो है हमें इनको लर्न रखना है, ठीक है। अब इसके बाद क्या है,
जैसे जब गर्दश हो गया खफ छ ठ थ च ट तव हो गया, फिर कपय कपय, फिर श स र, उसके बाद ह ल। तो इस तरह से हमें इनको सीरीज वाइज याद रखना है और इन्हीं से ही जो है जितने भी हमारे आगे प्रत्याहार बनते हैं, जितने भी सूत्र आएंगे वो सभी के सभी जो है इन्हीं से मिलकर बनते हैं। अब देखिए ये कितने सूत्र हुए, 14 माहेश्वर सूत्र हुए और इन माहेश्वर सूत्रों में क्या है, वर्ण है। तो वर्ण इनको क्या कहते हैं, समाम्नाय, वर्ण समाम्नाय भी कहते हैं। और समाम्नाय किसको कहते हैं, वेद को कहते हैं। तो हम इसको वर्ण वेद भी कह सकते हैं। इसके पश्चात क्या है कि पाणिनीय व्याकरण में 44 प्रत्याहार सूत्र हैं। ठीक है, किसमें है, पाणिनीय व्याकरण में। पाणिनि की व्याकरण कौन सी है, अष्टाध्यायी है, अष्टाध्यायी है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको याद रखेंगे। और जो पाणिनि है, पाणिनि का काल क्या है, 500 ईसा पूर्व है। मतलब कि इनका जो इन्होंने अष्टाध्यायी की रचना की या इनका जन्म हुआ जो भी, वो कहाँ है, 500 ईसा पूर्व। ठीक है। इसके पश्चात जो है जो लघु सिद्धांत कौमुदी है उसमें 14 माहेश्वर सूत्रों से लघु सिद्धांत कौमुदी के 42, ठीक है, प्रत्याहार सूत्र बनते हैं। कितने बनते हैं, 42 बनते हैं। और जो है 44 कहाँ पर बनते हैं, अष्टाध्यायी में। दोनों क्वेश्चन को याद रखेंगे, बहुत इम्पोर्टेंट है। तो जब इसमें 44 है हमारी पाणिनि अष्टाध्यायी में, तो लघु सिद्धांत कौमुदी में 42 किस तरह से हुए, तो जो र और यम को लघु सिद्धांत कौमुदी में शामिल नहीं किया गया है। ये जो दो हैं इनको लघु सिद्धांत कौमुदी में शामिल नहीं किया गया है। और ये आपकी नॉलेज के लिए भी है ताकि आप इसको याद रख सको। इसके पश्चात क्वेश्चन बनता है कि पहला प्रत्याहार कौन सा है, प्रत्याहार कौन सा है, अण है। कौन सा है, अण दिया हुआ है। मतलब कि अ से लेकर के अण तक। अभी हम जो है इन्हीं को ही वर्णन करते हैं कि किस तरह से कौन सा सूत्र बनता है। पहला प्रत्याहार कौन सा है, अण है। और अंतिम प्रत्याहार कौन सा है, र है। जो र से स्टार्ट होकर ल तक बनता है तो वो क्या होगा, र। ये किसके अनुसार है, र, पाणिनि व्याकरण के अनुसार। जो पाणिनि के द्वारा विरचित व्याकरण है अष्टाध्यायी, उसमें है अंतिम प्रत्याहार र। और जो झल है वो लघु सिद्धांत कौमुदी के अनुसार दिया हुआ है। इसके पश्चात जो है देखिए जो स्वर हैं उनको क्या कहा गया है, अच कहा गया है, प्रथम सूत्र से चतुर्थ सूत्र तक। तो देखिए सर्वप्रथम जो है हम इसी को देखते हैं, माहेश्वर सूत्रों से जितने प्रत्याहार सूत्र हैं वो कैसे बने। जैसे कि अ से स्टार्ट करना है, हम जो है किसी भी प्रत्याहार सूत्र को बनाने के लिए स्टार्टिंग कहीं से भी कर सकते हैं, लेकिन अंतिम जो है जितने भी अंतिम वर्ण दिए हुए हैं यहीं पर जो है वो स्टॉप होंगे, यहीं पर ही उनको हमें रोकना है। और ये सारे के सारे जो लास्ट में हलंत दिया हुआ है ये सभी के सभी वर्ण जो हैं इत संज्ञक होते हैं। ठीक है, इत संज्ञक होते हैं। तो देखिए जैसे हमने अण प्रत्याहार है, अण प्रत्याहार में कौन कौन से जो हैं वर्ण आए, अण प्रत्याहार में आते हैं अ, ई, उ और अण। लेकिन आते कौन कौन से हैं, अ, ई, उ। ठीक है, अण की क्या होती है, इत संज्ञा होती है। तो ये तीनों जो हैं इसमें आते हैं। इसके बाद अ से अगर हम क तक का बनाएं, अ से क तक बनाएं तो क्या बनेगा, अक बनेगा। अब अक में कौन कौन से वर्ण आते हैं, अ, ई, उ और अण इत संज्ञक था उसको हमने कट कर दिया। उसके बाद री और उसके बाद लरी। और क जो है वो भी क्या है, इत संज्ञक है, तो उसको भी हम नोट नहीं करेंगे। तो इसमें 5 वर्ण आते हैं। जो अक प्रत्याहार है इसमें क्या आए, 5 वर्ण आए। और पांचों के 5 ये कैसे हैं, ये पांचों हैं हमारे मूल स्वर। कैसे स्वर हैं, मूल स्वर हैं। ठीक है। और जो अक प्रत्याहार हमारा बना तो उसमें कौन से वर्ण आए हैं, वो आए हैं अ, ई, उ, अण इत संज्ञक है, इसको कट कर देंगे, री और लरी। ये पांचों क्या हैं, मूल स्वर हैं। यह क्वेश्चन जो है पहले आया हुआ है जिसमें कि ऑप्शन थे 4, 5, 6। तो ये बहुतों ने जो है इसको गलत किया हुआ था। तो वो कितने हैं,
5 हैं। किस तरह से हैं? इस वैज्ञानिक तरीके से, जैसा कि पाणिनि ने बताया हुआ है। इसके बाद आता है जैसे कि यहाँ से यहाँ तक का अक बन गया। अब ए ओंग, ठीक है, मतलब कि जो एंग है वो भी प्रत्याहार बनता है, ये जिसमें वर्ण आते हैं ए और ओ। और इसके पश्चात जो है ऐ औ च, तो ये भी बनता है, ऐच भी बनता है, ठीक है, जिसमें कि ऐ और औ आता है। और जो एच दिया हुआ है वो भी बनता है। यहाँ से लेकर के यहाँ तक क्या बन गया? एच। अब एच में कौन कौन से वर्ण आए? ए ओ, जो अंग है वो इत्संज्ञक है, उसके बाद आई और औ। इसको हमें ऐसे ही क्रम से लिखना है, ए ओ आई औ, ठीक है। इसको हिंदी की तरह नहीं लिखना कि ए लिख दिया फिर आई लिख दिया फिर ओ लिख दिया और फिर औ लिख दिया, ये रॉन्ग है, ठीक है। इसके पश्चात जो है तो सबसे पहले क्या आया? सबसे पहले आए मूल स्वर। सबसे पहले क्या आए? मूल स्वर। उसके बाद क्या आए? संयुक्त स्वर। क्योंकि जो पहले मूल स्वर हैं पहले वो आएंगे और उनसे मिलकर के क्या बना? संयुक्त स्वर बने। जैसे कि अगर हम ए की बात करें तो ए किससे मिलकर के बनता है? ए हमारा मिलकर बनता है अ ई, ऐ, तो ए बन गया। ओ किससे मिलकर बनता है? अ उ, औ, अ उ औ, ओ, इससे मिलकर बनता है। दो वर्णों से, जो दो वर्णों के मेल से बनता है वो क्या होता है? संयुक्त होता है। तो इसको हमने क्या कहा? संयुक्त स्वर कहा। इसके पश्चात जो है क्या आया? हयवरट। हयवरट दे रखा है और फिर लण दे रखा है। तो अगर हम देखें तो ह य व र और ल, ये क्या है? अंतस्थ वर्ण है। इसका मतलब बाद में संयुक्त स्वर के बाद में कौन से वर्ण आए हैं? वो आए हैं अंतस्थ वर्ण। और अंतस्थ वर्ण भी किस तरह से हैं? य व र ल, ठीक है। अगर ये संस्कृत में है और अगर हम हिंदी की बात करें तो हिंदी में किस तरह से आते हैं? य र ल व। तो हमें इस सीरीज को याद रखना है, ठीक है। और जैसा कि ये यण संधि में भी बनते हैं। यण संधि में कैसे बनाए ये? जैसे ई ऊ और फिर री और फिर लरी, जैसा कि पहले सूत्र में दिया हुआ है अक में। आ को कट कर देंगे, ई ऊ फिर री लरी, और वही सेम सीरीज यहाँ पर है, ई ऊ री लरी य व र ल। कहाँ पर बनता है? यण संधि में बनता है। तो इनको हमें ऐसे ही लर्न रखना है। इसके पश्चात है यमंगनम। ये जो हैं पांचों कौन से हैं? ये पांचों नासिक्य वर्ण हैं। उसके बाद फिर चतुर्थ वर्ण दिए हुए हैं, उसके बाद ये तृतीय वर्ण दिए हुए हैं और फिर दूसरे और पहले वर्ण दिए हुए हैं। इसके पश्चात जो हैं आते हैं हमारे ऊष्म वर्ण, श श स र ह ल। तो ये क्या है? ऊष्म वर्ण है। तो देखिए कौन कौन से वर्ण आए, किस तरह से आए। वो आए हैं हमारी वैज्ञानिक जो पाणिनीय व्याकरण है उससे, और बहुत ही वैज्ञानिक तरीके से रखा उन्होंने। सबसे पहले जो है स्वर आए, स्वरों के बाद में क्या आए? स्वरों को क्या कहा जाता है? अच कहा जाता है। अभी हम इसी की बात करते हैं। उसके बाद आते हैं व्यंजन, और व्यंजनों को क्या कहा गया? हल कहा गया था, ठीक है। अब देखिए बाद में क्या दे रखा है। हमने किया था कि स्वरों को अच कहा जाता है। अच क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये अ से स्टार्ट हो करके कहाँ तक जाते हैं? च तक। तो अ से और च के बीच में सारे के सारे क्या है? स्वर हैं। इसलिए भी हमने इसको क्या कहा? अच कहा है, ठीक है। और इसमें कितने सूत्र आते हैं? 1 2 3 और 4। इसमें 4 प्रत्याहार सूत्र आते हैं। इस क्वेश्चन को भी हमने याद रखना है। और व्यंजनों को क्या कहा जाता है? हल कहा जाता है। हल कहाँ से स्टार्ट हुए? 5 में से ह है। 5वें सूत्र का प्रथम वर्ण क्या है? ह है। यहाँ से लेकर के ल तक ये सारे के सारे क्या है? ये व्यंजन है। तो इसको हमने क्या कहा? हल कहा। कितना वैज्ञानिक तरीके से इसको लिखा गया है। तो क्या कहा? उसको हल कहा है। अब देखिए
स्वरों की बात हो गई, अ से च तक और ह से ल तक व्यंजनों की बात होगी, तो संपूर्ण वर्ण के लिए कौन सा प्रत्याहार बनता है जिसमें कि एक ही सूत्र को बोलने से सारे वर्ण उसमें आ जाते हैं। तो सर्वप्रथम अ दिया हुआ है और लास्ट में दिया हुआ है ल, तो ये अल बोलने से भी जो है ये हमें संपूर्ण वर्णों का आभास करवाता है। ठीक है, इसके बाद जो है हुक दिया हुआ है, ये तो इसलिए बताया गया था कि प्रत्याहार किस तरह से बनते हैं। ठीक है, इसके बाद है कि लघु सिद्धांत कौमुदी के मंगलाचरण में देवी भगवती सरस्वती को नमस्कार किया गया है। ठीक है, जैसे कि नत्वा सरस्वती देवी, इस तरह से जो मंगलाचरण है। तो लघु सिद्धांत कौमुदी किसके द्वारा विरचित है? वरदराज के द्वारा विरचित है। ठीक है, इसके पश्चात है कि भट्टोजी दीक्षित की सिद्धांत कौमुदी को ही संक्षिप्त करके उनके शिष्य वरदराज ने लघु सिद्धांत कौमुदी की रचना की। सबसे पहले जो है पाणिनि आए और पाणिनि की अष्टाध्यायी थी। पाणिनि की अष्टाध्यायी जो है बहुत ही मुश्किल है, लेकिन ये नहीं है कि असंभव नहीं है उसको पढ़ना, पढ़ सकते हैं, लेकिन बहुत समय लगता है। उसके लिए जो है लघु सिद्धांत सिद्धांत कौमुदी भट्टोजी दीक्षित के द्वारा विरचित जो है सिद्धांत कौमुदी को संक्षिप्त किया। किसने की संक्षिप्त किया? भट्टोजी दीक्षित ने पाणिनि की जो अष्टाध्यायी है उसको थोड़ा सा आसान बना दिया। और उसके बाद जो है कौन आए? वरदराज जी आए, जो कि भट्टोजी दीक्षित के शिष्य थे। ठीक है, भट्टोजी दीक्षित के क्या थे? शिष्य थे। ये आए और इन्होंने फिर क्या किया? लघु जो सिद्धांत कौमुदी थी, सिद्धांत कौमुदी को भी बहुत आसान बना दिया और उसको क्या नाम दिया? लघु सिद्धांत कौमुदी। लघु सिद्धांत कौमुदी। तो पाणिनि की अष्टाध्यायी का प्रथम सूत्र क्या है? प्रथम सूत्र है वृद्धिराधेश। बहुत इम्पोर्टेंट है वृद्धिराधेश। और वृद्धिराधेश को ही पहला सूत्र क्यों लिखा? क्योंकि ये तो बहुत ही बाद में जा कर के संधि के बीच में आता है, लेकिन वृद्धिराधेश को उसने पहला सूत्र लिखा। क्यों लिखा? क्योंकि वृद्धि, जिससे वृद्धि हो कि जो भी हम कार्य कर रहे हैं वो उसमें वृद्धि हो, इसलिए जो है उन्होंने वृद्धिराधेश सूत्र से पाणिनि अष्टाध्यायी की क्या की? शुरुआत की। इसके पश्चात जो है अंतिम सूत्र क्या है? अ सूत्र है, संवृत विधायक सूत्र है ये। और इसके पश्चात अष्टाध्यायी में सूत्र कितने हैं? 3978 सूत्र हैं। 3978 सूत्र हैं। इसके पश्चात दिया हुआ है कि जो हमारे स्वर हैं वही विस्तार पूर्वक बताया गया है कि किस तरह से वर्णों को रखा गया है। तो देखिए कि स्वर हैं और स्वरों के बाद में जो हैं व्यंजन आते। स्वर हैं, स्वरों को क्या कहा जाता है? अच कहा जाता है। और अच में कितने सूत्र हैं? 4 सूत्र हैं। अब अच कितने हैं? स्वर कितने हैं? स्वर हैं हमारे 9, जिनमें से मूल स्वर कितने हैं? 5 हैं। उन पांचों को क्या कहा गया? अक कहा गया। इसके पश्चात संयुक्त हैं। संयुक्त स्वर कितने हैं? संयुक्त स्वर थे हमारे 4, चारों को क्या कहा गया? एच कहा गया। और इस तरह से ये 5 और 4 कितने हुए? 9 स्वर हुए हमारे, जैसे मैंने पहले बताया था। इसके पश्चात जो है अगर हम देखें कि माहेश्वर सूत्रों में जो है सबसे पहले कौन से वर्ण रखे गए? वो अंतस्थ हैं। अंतस्थ में भी यण, अंतस्थ यण है, जिसे कि य व र ल इन वर्णों को जो है रखा गया है। उसके पश्चात जो है स्पर्श है, स्पर्श वर्ण रखे गए हैं। और स्पर्श वर्णों में भी कौन से वर्ण रखे? 5वां वर्ण पहले रखा। ठीक है, उसके लिए सूत्र कौन सा आता है? यम। कौन सा सूत्र आता है? यम। और फिर चौथा रखा गया उसके लिए जश आता है। फिर तीसरा वर्ण रखा गया जस। और फिर दूसरे और पहले के लिए खय। ठीक है, अब पूरे स्वरों स्पर्शों के लिए क्या आया? आया। तो देखिए जैसे कि अब यहाँ से स्टार्ट है स्पर्श वर्ण। अब यहाँ तक पांचवा वर्ण आया है, तो इसके लिए क्या आया? यम। यम। उसके बाद झ से स्टार्ट हुआ, ये 5वां वर्ण था। झ से स्टार्ट हुआ, कहाँ तक है? झ श तक। तो चौथा वर्ण कहाँ तक आया? झस तक। झस तक। फिर तीसरा वर्ण झ से श तक आया, तो तीसरे वर्ण के लिए जस। ये प्रत्याहार सूत्र बन रहे हैं। उसके बाद ख से फ छ ठ थ च ट त्व, ये इकट्ठे दे रखे हैं।
तो हम क्या करेंगे, यहाँ तक जो दूसरे और पहले के लिए जो है कौन सा सूत्र बनेगा, ख से लेकर के य खया, ये बनेगा। इसके बाद जो है क्या आता है, ऊष्म वर्ण आते हैं, और ऊष्म वर्ण के लिए क्या बनेगा, श, यहाँ से लेकर के ल तक क्या बनेगा, शल बनेगा। देखिए शल बनेगा। तो और सभी के लिए स्पर्श या फिर अंतस्थ आ गए, स्पर्श भी आ गए और ऊष्म भी आ गए, इन सभी के लिए क्या बनेगा, हल बनेगा। और इसमें कितने सूत्र हैं, 10 सूत्र हैं, स्वरों के लिए 4 सूत्र हैं। तो आज का हमारा वीडियो आपको कैसा लगा, कृपया हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और ये पार्ट 1 है जिसमें कि हमने सिर्फ वर्णमाला को समझा, कौन कौन से वर्ण आते हैं, या फिर थोड़ा सा हमने लघु सिद्धांत कौमुदी भट्टोजी दीक्षित के बारे में और पाणिनि अष्टाध्यायी के बारे में पढ़ा। तो जितने भी हमारे सूत्र हैं उन सभी सूत्रों का हम नेक्स्ट वीडियो में वर्णन करते हैं। और आपको हमारा वीडियो कैसा लगा प्लीज़ हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा जो है इसको शेयर कीजिए। धन्यवाद।